गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर। सबसे पहले तो हम हेड मसाज के लिए बालों में से उनकी सारी एसेसरी निकाल देंगे। झटका नहीं मारेंगे, एक भी बाल नहीं टूटना चाहिए और उनका बाल खींचना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारा जो मॉडल है या क्लाइंट है उसको कंफर्टेबल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम टेंगल फ्री करेंगे हेयर को, ठीक है। गंदे बालों में और उलझे हुए बालों में हम तेल नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम पूरे बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद ईयर टू ईयर भी हम पार्टीशन कर लेंगे हेयर की। तो हमने 4 सेक्शन निकाल दिए, ठीक है। मेरे को वो दो बेटा, क्या होती है, क्लिप दो, क्लिप, ठीक है। अब ये हमारे 4 पार्ट में हेयर डिवाइड हो गए। अब भी हमने जब इनको सबसे पहले टेंगल फ्री करेंगे, सीधा तेल लगाना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत उलझते हैं, आराम से करना। देखो बिल्कुल नहीं उलझेंगे, नहीं उलझेंगे। तो हम सबसे पहले सेक्शन को सिक्योर कर लेंगे। किसी भी तरीके से सेक्शन को यहाँ पे सिक्योर करेंगे। हेयर सेक्शनिंग हर उसमें हमारे हर एक प्रैक्टिकल में यूज होती है। और बाल ज़्यादा है, हैवी है, तो हमने 2 क्लिप के साथ अटैच करना, एक ही क्लिप में फंसाना नहीं है ज़बरदस्ती, ठीक है, क्योंकि बाल अगर खींचेगा तो दर्द होएगा। हमने ऑयलिंग करना है तो हमने सेक्शनिंग क्लिप लगानी भी नहीं है, क्योंकि हमने ओपन हेयर रखने हैं ताकि हम उसमें ऑयलिंग का स्टेप बाय स्टेप मसाज कर पाए। तो देखो सुलझ गया मैम सारे बाल, ठीक है। ये टेक्निक ही होती है, ये जी कॉम होता है इसका नाम, और ये टेल कॉम होता है। ये सेक्शन निकालने के, पार्टिंग करने के काम आता है, सेक्शन और सब सेक्शन निकालने के, ठीक है। इस कॉम का यूज हम टेंगल फ्री करने के लिए हेयर को यूज करेंगे, ठीक है। ये हमने इनको सेक्शन क्लिप के अंदर नहीं अटैच करना, हमने बालों को खोलना है। आपकी मर्जी है, 2-3 तरीके से टेक्निक होती हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे मेन होता है कि हमने, हाँ जी, हाँ देखो आपके बालों में तो, ठीक है। तो वो पूरा कटोरी भर के तेल नहीं लगाना। जैसे आप लोगों ने बालों में तेल लगा रखा है, आपने इतना तेल तो नहीं लगाया होगा, आपने खूब सारा तेल लगा रखा है। हमारा जो लेंथ है ना हेयर का, इसमें हेयर का कोई काम नहीं है, लगा के रखो। जैसे आप लोगों ने लेंथ में लगा रखा है ना पूरा, इसका हमारी हेयर केयर में कोई इसका वो नहीं है, इसकी सहायता नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑयल लगाने का पर्पज सिर्फ स्कैल्प को मॉइस्चर देना या उसकी ड्राइनेस कम करना ही होता है, और हेयर के रूट में थोड़ा सा मॉइस्चर चला जाए, ठीक है। हमारे स्किन की भी 3 लेयर है, तो ये रूट तक हमारा कोशिश होगा कि हम ऑयलिंग करें, मसाज करेंगे तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारे पोर्स खुल जाएंगे और हमारे अंदर तक, जड़ तक, बाल की जड़ तक ये ऑयल चला जाएगा। और इतना सा ही ऑयल बहुत रहता है, ठीक है। तो हमने स्कैल्प के अंदर ऑयलिंग करना है प्रॉपर तरीके से। बीच बीच में बेटा हटा लेना, कट कर लिया है, बिल्कुल जरा सा ऑयल है, और इतना ऑयल है जितना हमारी स्कैल्प को चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी टेल कॉम की जरूरत होगी। इस तरीके से अगर मैम के बाल ज़्यादा उलझते हैं या किसी के बाल ज़्यादा हैवी हैं, तो उनको आपने प्रॉपर तरीके से टेल कॉम का यूज करते हुए बाल नहीं उलझने देने, ठीक है। अब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी ये जो लिटिल फिंगर है ना, ये टेल कॉम का ही काम करेगी जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो मैंने इतना, इसमें जितना भी ऑयल लिया था सारा निचोड़ दिया था, फिर भी मैंने इतने सारे पोर्शन में कंप्लीट हो गया ये इतना सा ऑयल, ठीक है। और मैंने कहाँ लगाया? सिर्फ स्कैल्प में। बदलते मौसम में और बीच बीच में स्कैल्प की ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम फेस की स्किन को नहाते हैं रोज़, तो रोज़ क्रीम मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, फिर फेशियल भी कराते हैं, और इस स्किन को क्या करते हैं हम, कहाँ से आएगा यहाँ, इस स्किन को मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा?
तो हम ऑयलिंग के द्वारा ऐसे करेंगे। तो हेयर में ऑयल लगाना, बालों में ऑयल लगाना नहीं होता है, वो सिर्फ स्कैल्प में होता है और बेनिफिट भी स्कैल्प का ही होता है। बस बेटा, हम फ्रंट पार्ट से प्रॉपरली हेयर लाइन, स्कैल्प का फ्रंट पार्ट हेयर लाइन पे हम प्रॉपर तरीके से मसाज करेंगे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होता है। उसके बाद फिंगर टिप से सिर को ऐसे पकड़ लेंगे जैसे हम बोल को पकड़ते हैं, इस पोजीशन में, और फिंगर टिप से पूरा प्रेशर देते हुए सर्कल मूवमेंट पूरे स्कैल्प पे हम मसाज करेंगे। ये सब देख लेंगे। ये हम 15 दिन तक लगातार हमारी यही मसाज चलनी है हेयर की। पूरे सिर को कवर करना है, सिर्फ फ्रंट वाले में नहीं, साइड में, बैक में। आपको हेड के चारों तरफ जाना पड़ेगा, तब जा करके हमें वो पोजीशन मिलेगी। बिल्कुल भी क्लाइंट को झटके नहीं मारने हैं और उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना है। तेल लगाने का मतलब बाल उलझा देना नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हेयर और हेड केयर का। यही पोजीशन लगेगी जब आप हेड मसाज करेंगे। अब जैसे मान लो मेरा जैकेट गंदा हो रहा है, उसमें आप अपने ड्रेस को पहले ही मैनेज करेंगे, क्योंकि जब हम हेड मसाज करेंगे तो उसमें हमारा हाथ का पोजीशन यही जाएगा। और जो हमारी हेयर ग्रोथ है उस पर बहुत बेनिफिट रहता है इस तरह से मसाज करना। ड्राइनेस के साथ साथ हमारी हेयर की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है। फिंगर क्रॉस, ये हमारी मसाज रहेगी। ऑयलिंग करने के बाद आप 4 से 5 घंटे बाद या 2 से 3 घंटे बाद वॉश करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मौसम चेंज होता है तो आप एक दिन के लिए रख सकते हो हेयर में ऑयल को। है मेरे पास, और अच्छा। एक तो मैं यूज कर रही हूँ, एक बंद है। तो एक मुझे दे दो और मंगवा लेंगे। अब आपको भी पता चल गया होगा कि मैंने कितना ऑयल लिया था और ये पूरा हेयर में कंप्लीट हो गया है। और यही ऑयलिंग का एक मेथड होता है और इसी का बेनिफिट होता है। और तरीके से जब हम ऑयलिंग करते हैं उसका कोई खास बेनिफिट नहीं होता। तो खूब सारा लगा। हाँ, हमें उम्मीद है ना कि हम बहुत सारा लगा लेंगे, क्योंकि लेंथ है ना, ये तो हमारा डेड पार्ट है, ये तो हमारा, इसमें तो कोई फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। और हमारी ऑयलिंग स्कैल्प में या हमारी स्किन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरी बॉडी पे ऑयलिंग करते हैं। मॉइस्चराइजर लगा लो, ऑयलिंग लगा लो, पैक लगा लो, हमारा ये स्कैल्प वाला जो हेयर है वो रह जाता है। और हेयर की ग्रोथ हमारी खान पान से ही पे डिपेंड होती है, ठीक है। ये देखो आप, इतने से ऑयल से कंप्लीट हो गया है, पूरा सिर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद होती है हमारी मसाज स्टार्ट। सबसे डैमेज करेगा और 1 घंटे से पहले इसको हटा दोगे तो भी उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। टच होता है तभी आप मसाज कर पाते हो, बॉडी टच होती है, हाथ टच होते हैं। आप अपनी ड्रेस पहले से ही जैसे किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हो, तो झड़ने का प्रोसेस में वो इंटरनल कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका स्कैल्प से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कई कहते हैं भी ज्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे जिसके बाल में ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बेटे के ना बहुत ज्यादा डेंड्रफ, ड्राई
और झड़ भी, मैं जैसे ऑयलिंग करती हूँ एक बार डर्मोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हाँ। उस कंडीशन में क्या करता है, पहले डॉक्टर टेस्ट लिखता है, कुछ और रीजन हो सकता है, सिर्फ हम अपने मिथ से और अपने एक्सपीरियंस से ना चल के, ये एक तरह से फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि वो अच्छा सा ट्रीटमेंट दे पाए और वो रीजन पता चल जाएगा टेस्ट से। जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें जाते डॉक्टर सबसे पहले कुछ टेस्ट होते हैं हमारे स्किन के भी और हेयर के भी, तो ताकि जान पाए वो प्रॉब्लम क्या है। कई बार डाइट भी हो सकता है, कई बार ऐसी रीजन होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। हेयर थिनिंग, हेयर ग्रोथ कम होना, हेयर की क्वालिटी पुअर होना, ये तो आज के दिन हर आदमी का समस्या हो गई है, क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल और अपना हमारा जो खान पान है वो डिस्टर्ब है। तेल दोगे तब भी मैं इतना ही करूँगी। अच्छा। हाँ, ये देखो, अभी मैं आजकल बहुत सारी हेयर की भी छोटी छोटी वीडियो रील्स डाल रही हूँ, जो भी मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, तो वो छोटी छोटी डाल रही हूँ। ये मेरे हाथ की पोजीशन, उंगली की पोजीशन देख लेंगे। शिरोधारा एक ट्रीटमेंट है नेचुरोथेरेपी की, उसके अंदर प्रॉपर खूब सारा एक बोल जितना ऑयल पूरा गीला कर देते हैं बालों को, और उसमें प्रॉपर मसाज होती है 1 घंटे की। बहुत बड़ा फ्यूचर है इस लाइन में। आप एक टॉपिक को भी लोगे, अगर हेड मसाज को ही लोगे, इसमें भी बहुत बड़ी साइंस है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है और बहुत स्कोप है हमारे फील्ड का। क्योंकि हेयर जो है पर्सनैलिटी बनाते हैं, तो लोग भी कॉन्शियस होते हैं अपने हेयर के लिए, उनके हेयर अच्छे हों, और healthy नो हों। डाउट मैम के बाल बहुत हैवी है, जो आजकल बहुत ही रेयर हो गया है, बहुत ही रेयर हो गया है। बालों में तेल लगाने का मतलब है हेयर और स्कैल्प में पोषण, ड्राइनेस कम करना और बालों की कंडीशन को सुधार लाना। सभी बच्चे, क्लाइंट और मेरे फ्रेंड, फैमिली मेम्बर वीडियो को पूरा देखें और समझें कि ऑयल लगाना क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसका मेथड क्या है। पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा, क्योंकि आज के दिन हेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है और इंसान को इसकी अवेयरनेस ना होने के कारण बहुत सारे मिथ भी हुए। डैंड्रफ के ऊपर भी ऑयलिंग का बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहता है। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये हमारे लिए के प्रेशर पॉइंट है। अगर हम हेड मसाज या फेशियल करते हुए इनको प्रॉपरली करते हैं, इनको प्रेशर पॉइंट को, क्लाइंट को बहुत बेनिफिट होता है। ये हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो क्लाइंट या मॉडल या कोई भी आदमी अपनी लाइफ में ना तो सिर धोते हुए इस पर ध्यान देता है और ना फेशियल कराते हुए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट रह जाता है और इसके अंदर बहुत ही ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम वर्किंग में करेंगे, प्रैक्टिकल में इंक्लूड, तो क्लाइंट को बहुत फ़ायदा होने वाला है।